Hi everyone, welcome back to my channel Pro Physio Hub. My name is डॉक्टर हरदीप एंड जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा लोअर लिम्ब की स्ट्रेचिंग। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारी लोअर लिम्ब की स्ट्रेचिंग। आज हम करेंगे काफ की स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो काफ की स्ट्रेचिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए वो सुपाइन पोजीशन होनी चाहिए और जो थेरेपिस्ट की पोजीशन होनी चाहिए वो आपकी वॉकिंग पोजीशन होनी चाहिए। अब हम काफ की स्ट्रेच करने के लिए पेशेंट का जो एंकल है, ठीक है, जो एंकल है हम उसको अपने पाम पे रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो आप उसका फीट है हमारे फोर आर्म तक आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रेच करेंगे। जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ से आगे हम उसको हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। फिर स्ट्रेच करके क्या करेंगे, उसमें 5 से 6 सेकंड तक उसको होल्ड करके रखेंगे, या 5 काउंट तक उसे, या 6 काउंट तक उसे होल्ड करके रखेंगे। फिर देन उसको रिलीज़ करेंगे। तो ये थी हमारी काफ की स्ट्रेचिंग। हमारी दूसरी स्ट्रेचिंग आएगी, होगी हमारे हैम्स की स्ट्रेचिंग। हैम्स की स्ट्रेचिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो पेशेंट का जो अपोजिट लेग है जिसको हम स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं उसको हम स्टेबलाइज करके रखेंगे विद टॉवल से रोल करके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एक थाई से होल्ड करके रखेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो लेग है उसको हम स्टेबलाइज करके रखेंगे ताकि ये नी से स्टेबलाइज करके रखेंगे ताकि ये बैंड ना हो। फिर इसमें भी हम देन क्या करेंगे कि जो हमारा दूसरा हैंड रहेगा वो हमारे एंकल के पास में रहेगा, फर्स्ट हैंड रहेगा हमारा आपके नी पे रहेगा। जैसे नी पे रहेगा फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रेट रखेंगे, फिर देन हम उसको पुश करेंगे। यहाँ पे हमें जैसे रेजिस्टेंस मिल रहा है फिर हम इसके आगे थोड़ा सा पुश करेंगे। हम एकदम से पुश नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते रहेंगे। फिर इसको 6 सेकंड तक या 5 सेकंड तक इसे होल्ड करके रखेंगे और देन इसको रिलैक्स कर लेंगे। ये थी हमारी हैम्स की स्ट्रेचिंग। अब जो स्ट्रेचिंग करवाएंगे हम करवाएंगे आईटी बैंड और हमारी टीएफएल के लिए, टेंसिल फेशियल लाटा के लिए। उसमें क्या होगी, पेशेंट की पोजीशन होगी वो हमारी होगी साइड लाइन पोजीशन होगी, और जो हमारी थेरेपिस्ट की पोजीशन होगी वो हमारी बिहाइंड द पेशेंट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट को साइड लाइन में लेटने के लिए बोलेंगे। फिर क्या करेंगे, एक पैर को हम क्या करेंगे, आपको बैंड करके रखेंगे और थोड़ा सा फ्लेक्जन में रखेंगे। जो सेकंड लेग है जिसके हमें स्ट्रेचिंग करवानी है उसमें क्या करना है, हमको नी को 90 डिग्री में बैंड कर लेना है। ठीक है, फिर उसको रेस्ट करवाना है, उसका अपने हैंड पे रेस्ट करवाना है। ठीक है, जो सेकंड हैंड होगा वो होगा हमारा आपके इलियक रेस पे या हिप बोन पे। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम पेशेंट को लेग को थोड़ा सा हाइपर एक्सटेंशन में लाएंगे, देन उसको डाउनवर्ड मूव करेंगे। आया, या तो हाइपर एक्सटेंशन में लाके, ठीक है। तो ये आपकी हो गई टीएफएल और आईटी बैंड के लिए स्ट्रेचिंग। थोड़ा सा दूसरी स्ट्रेचिंग होगी हमारी, होगी ग्लूटियल मसल की। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस की। इसमें क्या करेंगे, पेशेंट की पोजीशन सेम सुपाइन पोजीशन रहेगी, और जो जिस साइड का हम ग्लूटियल आपको स्ट्रेच करना है उस साइड का नी आपको बेंड करके रखना है, और देन अदर साइड जो आपकी नी है उसको स्टेबलाइज करके रखना है ताकि ये अप उठे ना। ठीक है, फिर देन हम क्या करेंगे, दूसरा हैंड हमारा नी पे रहेगा और उससे हम पुश करेंगे नी को, ये चेस्ट साइड ले जाएंगे। ये हमारी हो गई ग्लूटियल मैक्सिमस की स्ट्रेचिंग। देन इसको वापस रिलीज़ करेंगे। ये हो गया, चेस्ट की साइड ले जाएंगे, होल्ड करके रखेंगे, फिर देन उसको रिलीज़ कर देंगे। अब जो हमारी सेकंड आएगी ग्लूटियस मैक्सिमस और मिनिमस के लिए। ठीक है, सेम पेशेंट की पोजीशन सुपाइन पोजीशन रहेगी, थेरेपिस्ट की पोजीशन वॉकिंग पोजीशन रहेगी, या आपका थोड़ा सा एक पैर अप रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, सेम इसको बेंड करना है। ठीक है, एक हाथ से दूसरा पैर हमारा जो रहेगा हम स्टेबलाइज करके रखेंगे, और सेकंड हम इसको 90 डिग्री पे लाएंगे, हिप को हम 90 डिग्री फ्लेक्स करेंगे, देन इसको अपोजिट साइड को हम रोटेट करेंगे। ये हो गए पैसिव। जो सेकंड है, अब हम क्या करेंगे, मीडियस के लिए, ये मीडियस और मिनिमस के लिए। तो उसमें क्या करेंगे, जो सेकंड रहेगा एक हाथ से हम हिप को स्टेबलाइज करके रखेंगे और सेकंड हाथ से हम नी को पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको प्रेस करना है। सेम इसको भी 5 to 6 सेकेंड तक ही होल्ड करके रखना है। अब जो हमारी अगली स्ट्रेचिंग होगी वो होगी हमारी पीरिफॉर्मिस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पेशेंट की पोजीशन सेम सुपाइन पोजीशन रहेगी,
हम क्या करेंगे, उसका एक पैर हम उसको फ्लेक्स करेंगे अपोजिट साइड का, जिस साइड की हमें पीरिफॉर्मिस स्ट्रेच करनी है उसका अपोजिट साइड का लेग हम उसको फ्लेक्स करके रखेंगे। जो जिस साइड की हमें पीरिफॉर्मिस स्ट्रेच करनी है वो साइड, उस साइड का लेग भी हम फ्लेक्स करके रखेंगे, और उसका जो लेटरल मेलुलस है उसको हम नी पे, अपोजिट साइड के नी पे टच करके रखें। एक हैंड से हम यहाँ से स्टेबलाइज करके रखेंगे इसको, सेकेंड हैंड से हम इसको मेंटेन करके रखेंगे इसका फ्लेक्जन। फिर हम इसको करेंगे पुश, चेस्ट की साइड हम इसको पुश पुश करेंगे। इसको भी सेम हम 5 to 6 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे, देन हम उसको रिलैक्स करेंगे। तो ये हो गई आपकी पीरिफॉर्मिस की स्ट्रेचिंग। अब जो स्ट्रेचिंग होगी वो होगी हमारी एडक्टार के लिए, ठीक है, एडक्टार मसल के लिए। तो उसमें भी पेशेंट की पोजीशन सेम सुपाइन पोजीशन रहेगी, और हमारी जो थेरेपिस्ट की पोजीशन होगी वो वॉकिंग पोजीशन में होगी। तो इसमें क्या करना है, ये इसके दो वे होते हैं, एक तो ये वाला है, एक सेकंड में आगे बताऊंगा। अब इसमें क्या है, हम पेशेंट का जो पोजीशन है, पेशेंट का जो लेग है जिसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम इस टाइप से होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे हमारा आएगा, जो हमारा हाथ होगा वो होगा हमारा नी पे, और जो हमारा पैर होगा वो हमारा एल्बो की साइड पे होगा। फिर सेकेंडली हम क्या करेंगे, जो दूसरा पैर है उसको हम स्टेबलाइज करके रखेंगे, देन उसको इस टाइप से स्ट्रेच करेंगे, फिर देन इसको रिलैक्स कर लेंगे। तो ये थी हमारी एडक्टार की स्ट्रेचिंग। अब जो सेकंड मेथड है हमारे एडक्टार की मसल को स्ट्रेच करने का, तो उसमें क्या करना है, पेशेंट की पोजीशन सेम रहेगी सुपाइन पोजीशन, और जो हमारा जिस साइड की हमें एडक्टार स्ट्रेच करनी है उस साइड के जो लेटरल मेलुलस है हमारे लेग का, वो हमें इस दूसरे साइड की नी पे रखना है। फिर देन हमें एक हाथ से हमें स्टेबलाइज करके रखना है हमारे हिप को, ठीक है, और देन दूसरे हाथ से हमें स्ट्रेच देना है इस एडक्टार में, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको नीचे को पुश करना है, इसको 5 to 6 सेकेंड तक इसको होल्ड करके रखना है, देन इसको फिर से रिलैक्स कर देना है। अब जो दूसरी स्ट्रेचिंग होगी वो होगी हमारी क्वाड्स के लिए और सार्टोरेस के लिए। तो उसमें जो पेशेंट की पोजीशन रहेगी वो आपकी रहेगी प्रोन लाइन पोजीशन में रहेगी। तो उसमें क्या करेंगे, हम थाई के नीचे हम पहले टॉवल का सपोर्टेड लगा देंगे, ठीक है, इस टाइप से हम थाई के नीचे टॉवल का सपोर्ट लगाएंगे, फिर देन हम उसको फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। अब जो स्ट्रेचिंग होगी हमारी होगी इलियोश्वास के लिए। अगर हमें हिप का फ्लेक्जन बढ़ाना है तो हमें इलियोश्वास के लिए स्ट्रेचिंग जो करवानी है, वो उसमें क्या होगा कि आपका जो पेशेंट की पोजीशन होगी वो एकदम एज पे होगी, जो उसका हिप होगा या बटक होगा वो सपोर्टेड रहेगा, जो लेग होंगे वो बैठ के बाहर होंगे। तो उसमें क्या करना है, जो पेशेंट का एक नी है वो पूरा फ्लेक्स करके रखना है चेस्ट की ओर, फिर उसको एक हाथ से सपोर्ट करके रखना है, और जो दूसरा हैंड है वो जिस साइड के हमें इलियोश्वास स्ट्रेच करनी होगी वो आपका पूरा बेड से बाहर रहेगा और एक्सटेंशन में रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि हम पेशेंट को जब हमें इलियोश्वास स्ट्रेच करनी है तो दूसरे हैंड से हमें इसको नीचे को पुश करना है, इसको नीचे को पुश करना है। तो ये हो गई आपकी इलियोश्वास के लिए स्ट्रेचिंग। तो जो इलियोश्वास की जो अल्टरनेटिव स्ट्रेचिंग है वो ये होगी कि आपका जो पेशेंट होगा वो प्रोन पोजीशन में रहेगा, और जो थेरेपिस्ट रहेगा वो आपका साइड में स्टैंड में रहेगा। तो उसमें क्या करना है, पेशेंट का हमें नी 90 डिग्री तक फ्लेक्स करना है, और जो एक हाथ से हमें क्या करना है, उसका जो फीमर का जो डिस्टल हैंड है वो ग्रिप करके रखना है। सेकेंड हैंड हमें आपका हिप के ऊपर या बटन के ऊपर रखना है, देन उसको क्या करना है, अब उसको अप करना है, उसको हाइपर एक्सटेंशन में ले जाना है, देन रिलैक्स, फिर से ये हाइपर एक्सटेंशन में लेके, और देन जो पहला स्ट्रेच होगा वो होगा हमारा एक्सटर्नली रोटेट होगा। इसमें हमें क्या करना है, अगर इंटरनल रोटेशन हमें अगर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्सटर्नल स्ट्रेच देना पड़ेगा, ठीक है, एक्सटर्नली इसको मूव करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हम मूव करेंगे, ये हो गया आपका एक्सटर्नल रोटेशन। अब जो सेकेंड स्ट्रेच है वो होगा हमारा एक्सटर्नल स्ट्रेच होगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, हिप का जो आपको इंटरनल रोटेशन करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। अगर हमें इंटरनल स्ट्रेच बढ़ाना है तो हमें एक्सटर्नली उसको रोटेट करना पड़ेगा सेम, और अगर हमें एक्सटर्नल स्ट्रेच करना है तो हमें इंटरनली उसको रोटेट करना पड़ेगा इस टाइप से। Don't forget to subscribe, like, comment and share and grow together. Thanks for watching.